नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपीपीएससी से जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जा चुका है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया। लेकिन ऑनलाइन आवेदन आपको करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इस भर्ती के लिए आपको बिना समझे आवेदन करने से जो दिक्कत आएगी उससे बचने के लिए है। तो दोस्तों, सुबह से ही आप लोगों के बहुत सारी फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि सर इसकी योग्यता के बारे में बताइए। सबसे ज़्यादा डाउट छात्रों को योग्यता के बारे में है। क्या बीएड जरूरी है कि नहीं है? किन विषयों में प्रस्नातक नहीं चाहिए? माइनस मार्किंग इंटरव्यू और अन्य जानकारियां आप लोग जो चाहते हैं वो सब आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन जो है, जो आज ही आया है, 22/12/2020 को आया है। 18/1/2021 लास्ट डेट है फीस जमा करने की, और 22/1/2021 को आप अपना जो है लास्ट डेट है आपके फॉर्म सबमिट करने की फाइनली। तो आपको सबसे पहले इसमें हम एक चीज़ ये बता दें कि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए, और इसमें आपको अप्लाई करना है, जिसके 3 स्टेज दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इन 3 स्टेज को जब तक आप अच्छी तरह समझ ना लें तब तक आप इसमें अप्लाई ना करें। इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, करीब ये 10 से 11 मिनट का जाएगा वीडियो, तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर इसको स्किप करेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी। चलिए खैर, अभी अन्य चीज़ें देख लेते हैं और फॉर्म भरने का प्रोसीजर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पड़नी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं या अदर्स हैं, तो आपको 125 रुपया यहाँ पे फ़ीस पे करना है। और अन्य कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया है, बैकवर्ड कैटेगरी के हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्ड हैं, तो आपको केवल 40 रुपया फ़ीस पे करना है। और इसी के साथ साथ जो है आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपया, तो सब मिला के आपको 65 पे करना है। और हैंडीकैप्ड है तो आपको केवल 25 पे करना है। एक्स सर्विस मैन है तो केवल 65 पे करना है। तो खैर, ये तो हो गई फ़ीस की बात। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाई ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन। आप जब एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे तो उसको मॉडिफाई करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, उसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए। लिखा है, इफ़ ए कैंडिडेट कम्स टू नो अबाउट एनी errors in the submitted application from except in the name of examination and type of recruitment, registered mobile number, email ID, Aadhaar number and such cases which are prescribed fees of modified category if is higher. In case of error in these entries, candidate may submit new online application. तो अगर आपने ये सब कोई गलतियां कर दी हैं तो आपको एक दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही हैं, आप देख लीजिए वैकेंसीज कहाँ पर हैं। पुरुष शाखा और महिला शाखा की बात करें तो सबसे पहले पुरुष शाखा में आपको 39 पद अनरिजर्व के हैं, और टोटल जो है 98 हैं। इंग्लिश के 100 पद हैं, फिजिक्स के 105, केमिस्ट्री के 106, बायोलॉजी के 137, मैथ के 132 पद हैं, संस्कृत के 46, इकोनॉमिक्स के 56, सिविक्स के 47, ज्योग्राफी के 60, हिस्ट्री के 42, सोशोलॉजी के 30, एजुकेशन के 1 है, उर्दू के 20 है और कॉमर्स के 21 पद हैं। तो ये 981 पद यहाँ पर हैं, और इसी तरह से 482 पद फीमेल्स के यहाँ पर हैं। अब यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिजर्वेशन पे स्केल की बात कर लेते हैं। पहले पे स्केल जो है आपको 9,300 वाला पे स्केल है यहाँ पे, और ग्रेड पे आपको 4800 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रवक्ता पुरुष, महिला, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी में आपके पास क्या होना चाहिए? स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त है, यानी कि आपके पास एमए और एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर? जैसे अर्थशास्त्र में होगा एमए होगा, इतिहास में एमए होगा, नागरिक शास्त्र में एमए होगा, रसायन शास्त्र में आपके पास एमएससी होनी चाहिए, भौतिक शास्त्र में, गणित में एमएससी होनी चाहिए आपके पास,
ठीक है। अब यहाँ पे प्रवक्ता जीव विज्ञान की बात की जाती है तो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में दोनों में से किसी एक में भी आपके पास एमएससी की डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की। यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में देखिए क्या लिखा है, मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि है तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा जब भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। तो शिक्षा शास्त्र में अगर आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और एलटी डिप्लोमा भी आपको चाहिए यहाँ पे। तो ये तो हो गया शिक्षा शास्त्र की बात। हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल स्नातकोत्तर उपाधि मांगेगा। देखिए हिंदी में बहुत ही ध्यान से आप सुनिए, यहाँ पे हिंदी में बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि हिंदी में हमेशा विवाद होता है और एलटी ग्रेड में भी विवाद चल रहा है, आप जानते ही हैं। हिंदी में देखिए यहाँ पे लिखा है स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र। तो यहाँ आपको मैं क्लियर कट कर देना चाहता हूँ ये बात यहाँ पे कि हिंदी में आपका एमए होना चाहिए। ठीक है, एमए किस में? हिंदी में। ठीक है, इसके साथ साथ संस्कृत विषय हो आपके पास और कला स्नातक। कला स्नातक का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि बीए बैचलर ऑफ आर्ट, बीए में आपके साथ आपके पास संस्कृत विषय हो। संस्कृत विषय से अगर आपने बीए किया है और हिंदी में एमए किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर संस्कृत से बीए नहीं किया है तो एक और डिग्री है यहाँ पे जिसको शास्त्री की परीक्षा बोला जाता है। ये वाराणसी से मिलती है, संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में शास्त्री की परीक्षा कराई जाती है। अगर आपने वो किया है तो भी आप वो और प्लस एमए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान देंगे इस चीज़ को। अब आगे क्या लिखा है, महिला उर्दू और पुरुष उर्दू। तो यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय से विधि द्वारा स्थापित उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष अन्य मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। तो सिंपल सी है, उर्दू में आपने स्नातकोत्तर उपाधि ली है तो अप्लाई कीजिए। संस्कृत की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है स्नातकोत्तर उपाधि है, यहाँ पर भी मान्य है, संस्कृत में भी। वाणिज्य में भी स्नातकोत्तर उपाधि मान्य है। प्रवक्ता महिला, अब ये यहाँ पे पुरुष की पद नहीं है, केवल महिलाओं के पद है। गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी होम साइंस या गृह विज्ञान से स्नातक, या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक। गृह अर्थशास्त्र विषय ध्यान दीजिएगा, गृह विज्ञान गृह अर्थशास्त्र विज्ञान में स्नातक, या फिर आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी यूथेनिक्स, एक आईटी कॉलेज है यहाँ पे लखनऊ पे, वहाँ से यूथेनिक्स की डिग्री अगर आपके पास है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई समकक्ष या उसके अलावा आपके पास कोई भी समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता जिसे स्नातक स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो, ना किसी वैकल्पिक विषय के रूप में। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से गृह विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि इंटर हो 3 वर्ष का डिप्लोमा तब भी अप्लाई कर सकती हैं, या कोई अन्य उपाधि जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या अधिमानी अर्हता का मतलब क्या होता है? ये अर्हता आपके पास होनी चाहिए, प्रेफर की जाएगी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अगर ये नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कीजिए। इसमें लिखा है किन किन विषयों के लिए, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र के लिखा है, गृह विज्ञान वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों हेतु अधिमानी अर्हता निम्नवत है। इनमें तो ये अर्हता नहीं लगेगी जो नीचे लिखा हुआ, इन तीनों को छोड़कर बाकी सब में। इसमें लिखा है एलटी का डिप्लोमा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। तो शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि हो या एलटी डिप्लोमा हो, यानी कि बीएड या एलटी का डिप्लोमा हो, तो वो क्या होगी, अधिमानी अर्हता होगी। अधिमानी अर्हता क्या होती है?
इसका आपको कुछ वेटेज मिलेगा, ठीक है। और अधिमान्य अर्हता क्या है? प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो। तो ये 3 चीज़ें जो हैं अधिमान्य अर्हता में आती हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि अधिमान्य अर्हता है। एज के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 40 साल तक की एज होनी चाहिए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 21 से 40 साल तक की एज सब में होती है। बाकी कुछ रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलता ही है अलग अलग कैटेगरी का, तो वहाँ पे भी होता है। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा, मेंस में कौन जाएंगे एग्ज़ाम देने? वही जाएंगे जो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो हटा दिया गया इस बार से। एक प्री का एग्ज़ाम होगा प्लस मेंस। मेरिट किससे बनेगी? इससे। चयन किससे होगा? मेंस के एग्ज़ाम से चयन होगा। ये क्या है? ये केवल छंटनी के लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे तो उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा बाकी लोगों को, और कुछ लोगों को यहाँ पे मेंस में भेजा जाएगा, उनको जो प्री क्वालिफाई किए रहेंगे, ठीक है। तो और बाकी सारी चीज़ें तो इसमें वही हैं, कोई ज़्यादा डिटेल्स की बात नहीं है ऐसी। और अगर आप कुछ लगे कि कुछ पूछना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे फॉर्मेट वगैरह दिए गए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। और फॉर्म सबमिट करने के बारे में बात करनी थी, तो सबसे पहले तो आपको क्लिक अप्लाई पे करना है। जाकर यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे नोटिफिकेशन वाला सेक्शन होगा, वहाँ पे क्लिक अप्लाई करेंगे। फिर आपको बेसिक, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, वहाँ पे जो है फीस पेमेंट करते हैं। थर्ड स्टेज में है कंप्लीट अपना एप्लीकेशन करते हैं, फ़ोटो वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी स्टेजेज हो गई अप्लाई करने की। तो आप लोग फटाफट अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।